हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं वो मैं बताता हूं आज। पहले चैप्टर में क्या क्या है, पहले चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं कवर करने वाले, वो सब आज। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। स्कोप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंसेस हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली हम तीन बड़े क्वेश्चंस जो है वो कवर करने वाले हैं। अगर तीन बड़े क्वेश्चंस कवर होते हैं आपके, तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे या केस स्टडी तो इससे नहीं पूछी जाती है, मतलब जो भी आने वाले हैं वो सारे के सारे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये मैं बताऊं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार चैप्टर्स जो होते हैं वो पूरा का पूरा जो है नेशनल इनकम से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, जिनमें से 12 मार्क्स के आने वाले हैं। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप पहला चैप्टर आप तैयार कर लेते हो तो 2 से 3 नंबर आपका कहीं नहीं गया। 2 नंबर तो आना ही आना है। ठीक है, बाकी सेकंड चैप्टर थोड़ा बड़ा है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में नेशनल इनकम, रिलेटेड एग्रीगेट्स और मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो क्या कहता है? मैक्रो जो होता है वो लार्जर एस्पेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स के जितने भी इश्यूज होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा था इसके पहले। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किए जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं, अगर आपको माइक्रो मैक्रो को डिफाइन करना हो तो आप सीधा बता सकते हो। मैक्रो को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच कवर्स और विच डील्स विद द इश्यूज ऑफ इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स एट लार्ज लेवल या एग्रीगेट लेवल, राइट। तो आप सिंपली आप इसको बता सकते हैं कि जो भी इश्यूज हैं इकोनॉमिक्स से, वो सारे के सारे लार्जर लेवल पे यानी एग्रीगेट लेवल पे अगर जो डील किए जाते हैं, जो कवर किए जाते हैं या स्टडी किए जाते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करता है। अब आते हैं कि क्या क्या आते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा हुआ है इस पे ये है स्कोप्स। अब क्यों स्कोप में आपको ये 4-5 चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो हम पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं में वो आ जाती हैं। इन्हीं 4-5 हेडिंग्स में, या देखा जाए स्कोप्स के इन 4-5 जो कंटेंट्स हैं, इनमें वो सारे के सारे चैप्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो मैक्रो मैक्रो माइक्रो की अगर बात करें, डिफरेंसेस की बात करें, तो डिफरेंस बेसिकली मैं इसके बाद बताने वाला हूँ डिफरेंस क्या होता है डिटेल में। बट इतना समझो कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर डील होता है इकोनॉमिक्स का इशू, तो वो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे डिमांड आप करते हो, इंडिविजुअल डिमांड, राइट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड क्या है मार्केट में, या इंडिविजुअल मार्केट की बात करते हो, तो माइक्रो हो गया। प्राइस की बात करें तो प्राइस थ्योरी जो होती है, वो प्राइस का क्या है, इसमें एक प्रोड्यूसर को पता है कि कितना कॉस्ट लगा है। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करें, प्रोड्यूसर की थ्योरी पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इंडिविजुअल। बट यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं वो पूरा प्रोडक्शन पढ़ते हैं, जीडीपी नेशनल लेवल पे, राइट। वहां पे इंडिविजुअल लेवल की इनकम होती है। अगर कोई प्रोड्यूसर है इंडिविजुअल, वो कितना अर्न करता है, कितना प्रोड्यूस करता है, कितना प्रॉफिट अर्न करता है, वो इंडिविजुअल लेवल की बात हो गई। बट यहाँ पे एग्रीगेट लेवल पे होता है, यानी पूरे नेशन में, पूरे देश में, कंट्री में, या उसको अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना प्रोडक्शन हो रहा है एक साल के अंदर, वो सारा का सारा जो है वो नेशनल इनकम में आता है, यानी एग्रीगेट लेवल पे। डिमांड की बात करें, इंडिविजुअल लेवल पे डिमांड हमने स्टडी किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बट इसमें क्या करेंगे, एग्रीगेट लेवल पे करेंगे, या जनरल डिमांड इसको बोलते हैं। प्राइस की बात करें, वहां पे इंडिविजुअल प्राइस था, यहाँ पे जनरल प्राइस होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं स्कोप्स। स्कोप्स इसलिए पहले मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि आपको ये तो पता चल रहा है कि पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या क्या है। जो भी पढ़ना है आपको, वो सारा का सारा स्कोप्स में आता है, कवर में स्कोप कवर करता है। जैसे यानी आफ्टर स्टडिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द कंटेंट्स वी विल कम टू नो, क्या क्या चीजें हैं जो हम जान जाएंगे। यानी ये देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का लर्निंग आउटकम्स है। मैं अगर आपको एक वर्ड में बोलूं, एक सेंटेंस में बोलूं कि स्कोप्स अगर आता है आपके पास, क्वेश्चन आता है व्हाट आर द स्कोप्स एंड राइट
शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ देम, तो आप क्या लिखेंगे? सिंपल। या एक चीज दिमाग में आप रख लीजिए कि स्कोप्स जब भी आए तो एक लाइन में आप याद रखिए कि स्कोप्स क्या है? लर्निंग आउटकम्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो हम पढ़ने के बाद जो जो कुछ भी पाते हैं वो सारे के सारे स्कोप्स है। अब देखिए क्या क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट थ्योरी यानी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझ में आता है। कैसे? एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एक मैंने वीडियो बनाया था, पहले ही बना दिया है, आप देख सकते हैं उस पर। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड जो कुछ भी हमें डिटरमाइंड होता है, यानी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी आपको इससे समझ में आती है कि इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी में कितने लोग हैं जो कि जॉब करना चाहते हैं, उनको जॉब मिल गई, फुल एम्प्लॉयमेंट है या अंडर एम्प्लॉयमेंट है या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, ये सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट थ्योरी हम कवर करते हैं। ठीक है। सेकंड जो है वो दैट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से रिलेटेड ये तो चैप्टर, ये पूरा 3-4 चैप्टर आगे हम पढ़ने वाले हैं, नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है। तो आफ्टर स्टडिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स वी विल कम टू नो व्हाट इज एक्चुअली नेशनल इनकम। जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल में बेसिकली क्या होता है कि प्राइस जो डिटरमाइंड होता है, यानी फुलफिल जो डिमांड डिमांड और सप्लाई मार्केट में क्या होते हैं, दो दो डिटर्मिनेंट्स होते हैं। प्राइस को बताते हैं कितना प्राइस होता है, प्राइस कितना आएगा। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम एवरेज निकालते हैं, यानी पूरे साल का जो प्राइस लेवल निकालते हैं जिसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये सारी चीजें टिकी होती हैं, वो प्राइस लेवल ही होता है, उसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। ठीक है। जैसे आप प्राइस इंडेक्स होता है, सेकंड चैप्टर में आप पढ़ लेंगे व्हाट इज प्राइस इंडेक्स। एक एवरेज एवरेज निकालेंगे हम, सारे जितने भी प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी एवरेज जो प्राइस होती है दैट इज कॉल्ड जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल थ्योरी पढ़ेंगे हम इसमें, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। मनी, थ्योरी ऑफ मनी भी पढ़ेंगे। मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर है। मनी से रिलेटेड क्या, मनी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से मनी सप्लाई क्या होती है, मनी की सप्लाई क्या होती है, एक इकोनॉमी में कितना सर्कुलेशन में है मनी, मनी और ये बैंकिंग इसके साथ ही चैप्टर है। मनी और बैंकिंग से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, मनी एंड बैंकिंग से। तो मनी एंड बैंकिंग से हमें क्या मिलेगा जानने को? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, मनी, आरबीआई का क्या क्या रोल है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें तो सीधी सी बात है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इससे रिलेटेड आएगा, और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम समझेंगे अच्छे से कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, ये सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, सीधी सी बात है कि इकोनॉमी में ग्रोथ किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का क्या है लेवल, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, यानी ये चैप्टर जो नेशनल इनकम से रिलेटेड है। ग्रोथ इकोनॉमिक्स में अगर है, इकोनॉमी में जो ग्रोथ आ रही है वो किस किस चीज़ों पे बेस्ड है, या फैक्टर ऑफ सर्विसेज क्या है, फैक्टर्स क्या क्या है जो इकोनॉमी की ग्रोथ को कैरी ऑन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है। यानी आपको देखा जाए तो ये इंडेक्स है पूरा, ये पूरा इंडेक्स है। वैसे तो 11-12 चैप्टर में कवर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी अगर देखा जाए एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो 2-3 चैप्टर हैं वो आ जाएंगे। एग्रीगेट डिमांड अगर 7 8 9 चैप्टर आ जाएंगे। नेशनल इनकम के 4 चैप्टर इसमें आ जाएंगे। जनरल प्राइस लेवल जो होती है, जनरल प्राइस लेवल का एक अलग से चैप्टर बनता है, वो आ जाएगा। मनी एंड बैंकिंग इसमें आ जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, ये इसमें आ जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल चैप्टर। तो ये पूरा का पूरा जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंडेक्स होता है। अब आते हैं, एक तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर इसमें से आता है तो आप आसानी से आप बता सको कि आप पूरा जब मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई एम श्योर। बस एक लाइन वो याद रखना, लर्निंग आउटकम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द स्कोप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब स्कोप्स जैसे आप बोलेंगे वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि आउटकम्स क्या क्या है। अब आते हैं इसमें differences between micro and
मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आप इसको भी अच्छे से समझ लो कि माइक्रो मैक्रो में। अब देखिए माइक्रो, मैंने भी बताया ठीक पहले कि माइक्रो और मैक्रो बेसिकली जो होते हैं वो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल लेवल, और मैक्रो होता है लार्ज लेवल। इन दोनों की स्पेलिंग की अगर के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में सिर्फ एक फर्क है, ये आई है, यहाँ पे ए है। ठीक है, आई फॉर इंडिविजुअल, ये याद करने के लिए है, आप स्पेलिंग के हिसाब से नहीं बता सकते डिफरेंसेस, बट ये याद करने के लिए है कि माइक्रो में अगर बात करें तो वो सारे इश्यूज इकोनॉमिक्स के जो इंडिविजुअल लेवल पे कवर किए जाते हैं, राइट, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया वो सारे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए से यहाँ पे कर दिया क्या, एग्रीगेट, ये सिर्फ याद करने के लिए है कि आपके पास वर्ड कैसे आपको डिफाइन करना होगा। द इश्यूज which are dealt at individual of economics, issues of economics at aggregate level dealt with the macroeconomics, ये चीजें। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो सारे इश्यूज कौन कौन से डील किए जाते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। अगर यहाँ पे प्राइस है तो यहाँ पे जनरल प्राइस हो जाएगा, यहाँ पे प्राइस है तो ये जनरल प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे डिमांड है, डिमांड किसका, किसी एक पर्टिकुलर चीज का, तो ये क्या हो जाएगा, जनरल डिमांड हो जाएगा या एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन किसी एक का पढ़ते हैं, यहाँ पर जीडीपी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे पूरे देश का प्रोडक्शन पढ़ते हैं, या इसको हम प्रोडक्शन ऑब्लिक, ये प्रोडक्शन पूरा लिख देते हैं, प्रोडक्शन कहें या फिर इसको हम इनकम कहें। पर्टिकुलर किसी एक का इनकम कितना है, उसका प्रोडक्शन कितना है, और ये जो हो गया वो जीडीपी हो गया, पूरे देश का प्रोडक्शन क्या हो गया। ठीक है, तो ऐसे अब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट लेवल पड़ता है, जैसे ये एग्जांपल हो गए। और भी यहाँ पे इनकम जो है वो इंडिविजुअल पे हो गया, ये हो गया नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम हो गया। ठीक है, तो ऐसे जितने भी इश्यूज है इकोनॉमिक्स के, इश्यूज क्या, सबसे बड़ी चीज इशू का अगर बात करें तो क्या इशू क्या है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, ये सारे रिसोर्सेज ही हैं, ये सारा का सारा रिसोर्स ही हम पढ़ रहे हैं। अब नेशनल इनकम, इनकम की बात करें, इनकम लिमिटेड है भाई, ज्यादा से ज्यादा, और लोगों के जो डिमांड्स हैं वो ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो नेशनल इनकम जो हो गया वो पूरे नेशन का इनकम हो गया, राइट। तो माइक्रो और मैक्रो में ये चीजें हैं कि क्या क्या इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, और जो जो पढ़ते हैं हम एग्रीगेट लेवल पे दैट इज कवर्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो एक या दो नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ से ला सकते हैं, आराम से आ जाएगा, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, इंडिविजुअल। ठीक, और एक और क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्या है, एक सिचुएशन है। पैराडॉक्स जो है वो एक सिचुएशन है जो माइक्रो मैक्रो के बीच में बताता है कि क्या एक ऐसा कंडीशन क्या आता है जबकि कॉन्ट्राडिक्शन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि मतलब हम सही तो जा रहे हैं लेकिन कहां से गलत हो रहा है, यानी इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे थिंग्स आर गोइंग वेरी करेक्ट, बट मैक्रो पे जब हम आते हैं तो चीजें इनकरेक्ट रहती हैं। तो इसी को तो बोलते हैं अंतर्द्वंद या कॉन्ट्राडिक्शन, कि भाई अगर मुझे कोई सजेस्ट कर रहा है कि मैं अपनी इनकम बढ़ाना चाहता हूँ, मैं किसी से पूछता हूँ कि मैं इनकम बढ़ाना चाहता हूँ, तो वो क्या क्या मुझे सजेशन देगा, या आप मुझसे पूछो कि आई वांट टू इंक्रीज माय इनकम व्हाट टू डू, तो मैं आपको यही कहूंगा कि भाई या तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, यानी अपने अपने जो इनकम है किसी भी तरह से और कमाओ, प्रोडक्शन और बढ़ाओ का मतलब और कमाओ, तब इनकम बढ़ सकती है, आपकी सेविंग बढ़ सकती है, या फिर आप करो, आप खर्चे कम कर दो। दो ही तरीके हैं। अब देखिए क्या सही है, इंडिविजुअल लेवल पे तो ठीक है, करेक्ट है। अब देखिए क्या, इंडिविजुअल लेवल पे, यानी इंडिविजुअल लेवल पे हमने सेविंग बढ़ाना है। सेविंग क्या होगा, हमने बढ़ाना है, बढ़ाना है मतलब ऊपर कर दिया है। आई वॉन्ट टू सेव, सेविंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
सीधी सी बात है, एक्सपेंडिचर जो होगा वो एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा। अब सेविंग बढ़ाने के लिए, तो सेव हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर मैंने अकेले इंडिविजुअल लेवल पे एक्सपेंडिचर कम किया। अगर एक्सपेंडिचर कम किया और ये सारे लोग फॉलो करने लग गए, सारे लोग फॉलो करने लग गए, तो एक्सपेंडिचर अगर सारे लोग कम करने लगेंगे तो फिर क्या होगा, ये इंडिविजुअल से बढ़ के अगर आगे बढ़ के सारे लोग वही करना शुरू कर दें, ये इंडिविजुअल लेवल पे तो करेक्ट था, सेविंग तो अच्छी चीज है, सेविंग को बढ़ाना है तो एक्सपेंडिचर कम करना है, यहां तक इंडिविजुअल की बात करें तो। बट जितने लोगों को सजेशन दिया सारे लोग मेरी बात मान लिए। पूरी इकोनॉमी में अगर मैं सबसे कह दूं कि भाई एक ऐसा मंत्र दे दूं, सारे लोग जो है अपना खर्चा जो है वो कम करो, खर्च कम करो, तो सारे खर्च करेंगे तो फिर क्या होगा भाई, सीधी सी बात है कि प्रोडक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। पूरे देश में प्रोडक्शन क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज जो होंगे वो कम होने लगेंगे, यानी उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो फिर लोग, जितने लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, चाहे जितने भी लोग हो, फुल फुल एम्प्लॉयमेंट हो या जो भी अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, यानी एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो डाउन हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट डाउन हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि सबकी इनकम जब कम हो जाएगी तो एग्रीगेट लेवल पे देखा जाए तो जीडीपी या फिर नेशनल इनकम जो होगी वो डाउन हो जाएगी। देखो ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पे इंडिविजुअली तो सही चले थे, और यहाँ मैक्रो लेवल पे, यानी ये यहाँ से लेके ये जो है मैक्रो पे, मैक्रो है कंडीशन, मैक्रो पे ये चीजें गलत हो जा रही हैं। कोई चाहेगा कि क्या इसके लिए नेशनल इनकम को डाउन करने के लिए हमने सेविंग स्टार्ट किया, मैंने अकेले नहीं ना भाई, मैंने अपने स्थिति, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए या मैंने अपने सेविंग को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें की, अपना खर्च कम किया। लेकिन ये सारे लोग किए तो फिर तो नेशनल इनकम पे प्रभाव पड़ेगा, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां तक करेक्ट होते हुए माइक्रो, ये माइक्रो है, माइक्रो लेवल पे करेक्ट है, मैक्रो लेवल पे इनकरेक्ट हो गए। देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन, यानी यहां से ये चीज माइक्रो लेवल पे जो है वो चीजें करेक्ट जा रही हैं, और यही उसका जो रिजल्ट हो रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है मैक्रो लेवल पे, दैट बिकम्स इनकरेक्ट। तो देयर इज द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन जो क्रिएट हो जाता है उसको बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। आता है क्वेश्चन, कई बार आया है, इस चीज को अच्छे से समझ लेना, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, द कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट, राइट, कि माइक्रो लेवल पे क्या करेक्ट है, मैक्रो पे क्या करेक्ट है, दैट इज इनकरेक्ट है, दैट इज द कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन मैक्रो। अब एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, समराइज करता हूं इस चैप्टर को। क्या हुआ था कि मैक्रो में भी दो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, दो अलग अलग ओपिनियन है। दो अलग अलग ओपिनियन क्या है, अगर देखा जाए तो ये चीज मैंने कई बार बताया भी है, मैं यहाँ पे भी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, मैं इसको एक बार फिर से बताता हूँ कि 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, 1929 से लेके 32 तक वो कंडीशन ऐसा हो गया था कि वर्ल्ड वाइड इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इसका दुष्प्रभाव ये था कि पूरी दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। इसका असर जो था वो ग्लोबल लेवल पे था, क्योंकि स्टार्ट तो यूएस से था, यूएस और यूके। बट क्या था, यूके में आते आते जैसे ये यूके में शिफ्ट हुआ, तो यूके में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स जिनकी पूरी थ्योरी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के पूरे जनक हैं, ये कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर, ये क्वेश्चन आप एकदम तैयार कर लो, हु इज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है तो भी, या हु इज फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स तो भी आप एक ही चीज बताएंगे, क्या, प्रोफेसर जे एम कीन्स, या प्रोफेसर नहीं, ये बोलते हैं जे एम कीन्स। जे एम कीन्स को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर, या वो मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहलाते हैं। उन्होंने इस चीज को दिया था, उस पर एक थ्योरी दी थी, एक मेरा शॉर्ट मैंने बनाया हुआ है, उसको आप देख लेना। ठीक है, कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी जो पूरे उस सेंचुरी में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे ज्यादा बिकने वाली वो बुक बनी थी, दैट इज द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उन पे उन्होंने बताया था।
तो दो कॉन्सेप्ट, ये दो मत जो है, दो विचार जो हैं वो ये है कि एक क्लासिकल थ्योरी है, एक क्लासिकल थ्योरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और दूसरी जो थ्योरी है वो केनेजियन थ्योरी है। जो कीन्स ने दिया है, कीन्स ने जो दिया है वो केनेजियन थ्योरी है, और इसके पहले क्या था, क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में ये जो पीगू हो, चाहे एडम स्मिथ हो, ये मार्शल, वो उस दौर के जितने भी इकोनॉमिस्ट थे वो सारे के सारे जो थे वो उसी में आते हैं, क्लासिकल थ्योरी में। इनका ये मानना था कि सप्लाई मोर एंड मोर, यानी सप्लाई का मतलब प्रोडक्शन, प्रोड्यूस मोर एंड मोर, इट विल क्रिएट द डिमांड। या देखा जाए तो उसमें एक और प्रोफेसर थे उसी क्लासिकल थ्योरी इकोनॉमिस्ट में से एक थे, उनका नाम है से, SAY, उनके SAY, और उन्होंने जो थ्योरी दिया था उसको बोलते हैं सेज लॉ। सेज लॉ, सेज लॉ ये कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब सप्लाई करो, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करो, प्रोड्यूस करो, जो मर्जी आए प्रोड्यूस करो, अगर प्रोडक्शन आप करेंगे तो डिमांड क्रिएट हो ही जाएगा, ऐसा था। और ये ऐसा नहीं कि फ्लॉप था, क्योंकि सैकड़ों साल तक इसी विचारों पे सारे इकोनॉमिस्ट काम किए, और ये पूरी जो दुनिया है, या देखा जाए तो इकोनॉमी है, इसी पे टिकी थी, लोग करते भी थे, क्योंकि उसके पीछे इनका लॉजिक भी था। अगर प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोडक्शन करने वाले कौन कौन लोग होंगे, वो जितने भी लोग प्रोड्यूस करेंगे, सीधी सी बात है, वो खर्च करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो उनको फैक्टर इनकम तो जनरेट होगा। If they render their factor services, they will in turn get the factor income. फैक्टर इनकम जब पाएंगे तो उसको स्पेंड करेंगे, एक्सपेंडिचर तो हो ही जाना है। तो ये सेज लॉ था। वो तो इतना बड़ा रिसेशन आया 1929 से लेकर 32 के बीच में, कि उसके बाद ये था कि भाई इतना लोगों ने प्रोड्यूस कर दिया था कि एग्रीगेट डिमांड जो था वो, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा ये कम हो गया था। सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों को रिट्रेंच आउट करना पड़ा, लोगों को हटाना पड़ा, एम्प्लॉयमेंट को डी एम्प्लॉयमेंट करना पड़ा। लास्ट में आते थे उसका रिपरकशन इतना बड़ा दुष्प्रभाव आया कि पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग, अकेले यूके में, सॉरी यूएस में 25% एक साल के अंदर ही अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। प्रोफेसर किन्स ने बताया कि जो भी लोग इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जितने भी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे आके करें, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही आके इक्विलिब्रियम सेट हो, ऐसा नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी इक्विलिब्रियम लाया जा सकता है, ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया। ठीक है, तो उनको, जैसा कि मैंने बताया कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, उनके हिसाब से क्या है कि जो केनेसियन थ्योरी ये कहती है डिमांड क्रिएट्स सप्लाई, और इसके पहले क्या था, सेल्स लॉ या क्लासिकल थ्योरी क्या थी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। बट इन्होंने क्या बताया, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। और उन्होंने कई सजेशन दिए। एक तो उन्होंने जो बुक लिखी है उस पर मनी का क्या रोल है, गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होना चाहिए। जैसे आरबीआई हमारे देश में है ना, आरबीआई कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे, आरबीआई आती है। तो मनी सप्लाई पे या बैंकिंग से रिलेटेड जो बैंकिंग जो है संस्था होनी चाहिए, और विद फुल कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कई चीजें होती हैं जो प्रोड्यूसर उस चीज को इग्नोर कर देता है, अगर कोई अथॉरिटी है तो उस चीज को सॉल्व करती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो फर्स्ट चैप्टर में है। सेकंड चैप्टर में आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।